आइए दोस्त, आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 6 से। का एक ही मकसद होता है जो एग्जाम हॉल में सवाल को कैसे कम समय में लगा पाएंगे। मेरे दोस्त, यही मकसद है ना, यही आपको तरीका चाहिए ना, यही आपको बेस्ट अप्रोच देंगे। सुनिए, रुकिए, जरा देखिए और आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। मेरे दोस्त, बहुत सारे साथी करते क्या हैं, वीडियो पे आए व्हाइट बोर्ड देखिए कि वीडियो को स्किप कर देते हैं। मेरे दोस्त, आपको एग्जामिनर ये नहीं कहता है जो आपने कहाँ से सीखा है ये ट्रिक या आपने किस तरीके से सवाल को सॉल्व किया, वो सिर्फ ये देखता है जो आप आंसर सही किए हैं या नहीं किए हैं। आइए आते हैं टाइप 6 को शुरू करते हैं। और टाइप 6 मेरे दोस्त यानी 55 नंबर सवाल से। 55 नंबर सवाल है। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस को सॉल्व कर चुके हैं तो इस वीडियो को रोकिए यहीं पे और सवाल देखिए, सवाल को सॉल्व कीजिए एक बार। अगर नहीं होता है तो देखिए, आपको एक से एक लाइन में आंसर निकालने के लिए सिखाएंगे, तरीका बताएंगे। कहा एक व्यक्ति एक सोफे को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, कितना में बेचता है पता नहीं। यदि वह इस सोफे को इस मूल्य के 60% में बेचे तो उसे 20% की हानि होगी। सोफे को मूल्य विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ये आपका ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है। मेरे दोस्त, आप रुकिए, वीडियो के एक बार ट्राई कीजिए। आप ट्राई कीजिएगा तभी ना आपको पता चलेगा सवाल क्या है। मेरे दोस्त, आइए आपको बताते हैं और तरीका सिखाते हैं। सवाल क्या कहा, एक निश्चित मूल्य पे बेच रहा है। कितना मूल्य पे बेच रहा है पता नहीं, लेकिन बेच रहा है। मेरे दोस्त, बेच रहा है यानी ये SP1 होगा ना। मान लेते हैं SP1 हमारा 100 रुपया है, यानी 100 रुपया में वस्तु को बेच रहा है। कहा सवाल में इसके बाद, यदि वह इस सोफे को इस मूल्य, किस मूल्य, जिस मूल्य में बेच रहा है, इस मूल्य के 60% पे बेचता है, 60% पे बेचता है यानी SP2 60% पे बेचता है तो मेरे दोस्त हानि होता है कितना का, 20% का। मेरे दोस्त, 20% का हानि होता है, यानी ये कितना का वैल्यू होगा, 80% का होगा ना। आपको चाहिए 100% ताकि आपका CP निकल पाए, यही ना होगा। अरे सुनिए, जरा देखिए, 100% का निकालिए, परसेंट कटेगा, 20 से काटिएगा 5 बार में, 20 से काटिएगा 4 बार में, 4 से काटिएगा 15 बार में, यानी 15 5 75 आपका क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा। कितना होगा CP, ए भाई वाह, कितना होगा, तो 75 रुपया होगा। जरा यहाँ देखिए, तो कहा मूल्य विक्रय मूल्य पर बेचेगा तो मूल्य विक्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया। वस्तु का खरीद कितना है, 75 रुपया। कितना का लाभ हो रहा है, 25 रुपया का। मेरे दोस्त, प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 25 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे हो रहा है, 75 पे। निकालना है 100% निकाल लीजिए। तो देखिए, 25 दिया होता है 75, 100 में 3 से भाग दीजिएगा, 33 सही 1/3%। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, एक लाइन में आया ना, ये तो आपका कैलकुलेशन था, सिर्फ आपका ये कैलकुलेशन था। मेरे दोस्त, यहाँ से आपका ये 60 रुपया था, यहाँ से निकालेंगे तो ये आपका 75 रुपया निकल के आएगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो मेरे दोस्त, आपको ये कितना समय लगता करने में, अगर आप तरीका सीखेंगे तभी ना। ये भाई बा, बेसिक से लगाने के लिए तो बहुतों बैठे हैं, बेसिक से तो लगा लीजिएगा, आसान होगा, लेकिन कम समय में कैसे लगाना है, यही तरीका ना आपको सीखना है। सुनिए, जरा देखिए, नेक्स्ट सवाल भी है, लाजवाब है। कहा एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% था। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है जो था, तो नया लाभ प्रतिशत बताइए। ये NTPC 2022 में पूछा गया भैया सवाल है। सवाल लाजवाब है, सुनिएगा एक लाइन में आंसर कैसे आएगा। सवाल कहा आरंभिक प्रतिशत लाभ, आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% है, यानी मेरे दोस्त यहाँ लिखना है CP, यहाँ SP। अगर 100 रुपया का वस्तु है, 74% का लाभ हो रहा है, यानी बेच कितना में रहा, 174 रुपया में। ये इसमें समझने में किसी को दिक्कत नहीं ना है, सुनिएगा। उसके बाद कहा 50% जो है भैया क्रय मूल्य में बढ़ा रहे हैं। 50% किस में बढ़ा रहे हैं, तो 50% बढ़ा रहे हैं CP में। तो 50% इसमें बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा, 150 नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। और कहा जितना में पहले बेचते थे उतने में अभी बेचेंगे तो लाभ प्रतिशत बताइए। पहले 174 रुपया में बेचते थे लेकिन अब भी 174 में बेचेंगे, कितना का यहाँ से लाभ होगा, जरा देखिएगा कितना का होगा, तो 24 का होगा मेरे दोस्त लाभ। किस पे होगा, अब ये मेरे दोस्त 150 पे होगा, तो 150 लिखिए ना नीचे में, गुना कीजिए 100 से, प्रतिशत लगा दीजिए। 50 दूना होता है 100, 50 दिया होता है 150, 3 8 होता है 24, 8 दूना होता है 16। अब बताइए भैया, इससे शॉर्ट मेथड और है क्या, नहीं ना है। अरे सुनिएगा, ये सवाल समझ में आ गया क्या, आया
क्लियर हो गया? तो जरा देखिए नेक्स्ट सवाल भी है। नेक्स्ट सवाल है, इसको लिखने में कितना 10 सेकंड मुश्किल से, सवाल को सॉल्व करने में बहुत हो गया 10 सेकंड मेरे दोस्त। अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है ना तो आप इस सवाल को 5 सेकंड में उड़ा सकते हैं। 57 नंबर सवाल आइए। कहा अनीसा ने एक टीवी इसके आरंभिक विक्रय मूल्य के 4/5 पे खरीदा है। सुनिएगा, किसके? सीपी, एसपी के। सीपी जो है ये एसपी के 4/5, यानी ये एसपी का वैल्यू होता है, ये हमारा सीपी का वैल्यू होता है। यानी आप इसको यहाँ लाएंगे तो सीपी के सामने 4 होगा, एसपी के सामने 5 होगा, यानी सीपी हमारा 4 है और एसपी हमारा कितना है? 5 है। खरीदे 4 में, बेचे 5 में। उसके बाद कहा इसके आरंभिक विक्रय मूल्य से, आरंभिक विक्रय मूल्य कितना है? 5। कहा इससे 4% अधिक मूल्य पर बेच दिया। अनीसा को इसमें कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ? यह भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। जरा देखिए, कहा क्या, जब अगर इस विक्रय मूल्य में 4% का वृद्धि करके बेच दे तो कितना % का लाभ होगा? भाई वाह, 4% का वृद्धि कहाँ है? अब एक बात कर लीजिए, यहाँ पे क्या करना है आपको, तो आप यहाँ पे 400 बना लीजिए, इसको 500। क्यों? क्योंकि ये आपका कैलकुलेशन आसान करेगा। सुनिएगा, इसमें 4% का वृद्धि कर रहा है, यानी ये 104% में अपने आप का बिकेगा। 500 का वस्तु है, 500 में बेच रहे थे, इसका 4% एक्स्ट्रा में बेचेंगे तो 104/100% पे बिकेगा। बिकेगा कि नहीं बिकेगा? 4% के लाभ पे। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, इसको गुना कीजिएगा तो ये 520 हो जाएगा। 400 का वस्तु 500 20 में बिक गया तो मेरे दोस्त आप बता दीजिए जरा, जब कितना का प्रॉफिट हुआ? ए भाई वाह, 120 का प्रॉफिट हुआ ना, किस पे हुआ है? 400 पे हुआ। जरा निकाल लीजिए परसेंटेज। 0 0 खत्म, 4 से काटिएगा 3 बार में, यानी 30% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? ए भाई वाह, समझ में नहीं आया? अरे कितना आसान सवाल था, यही ना समझ में आया। सुनिए, सीपी है एसपी के 4/5। अगर इस एसपी को यहाँ पे गुना में है, इधर भाग में ला दे तो यहाँ हो जाएगा एसपी। तो इस सीपी का वैल्यू 4 हो गया, एसपी का वैल्यू 5 हो गया। इसको आसान बनाने के लिए इसको 4 डबल 100 से गुना कर दिया ऊपर नीचे भी, और इसका 4% निकाले, 520 हो गया। ये 400 का वस्तु था, 520 में बेचे तो कितना का लाभ हुआ? तो मेरे दोस्त 120 का, किस पे? 400 पे। परसेंटेज निकालिए, 30% आ गया। समझ में आ गया? आइए जरा नेक्स्ट सवाल को भी देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल है, क्या है और सुनिएगा, समझिएगा। कहा रमेश एक वस्तु को इसके वास्तविक मूल्य से 15% कम पर खरीदता है और इसके वास्तविक मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेचता है। प्रतिशत लाभ बता दीजिए लगभग में। ए भाई वाह, कहा जो वास्तविक मूल्य है, यानी सीपी है वास्तविक, ये मान लेते हैं 100 रुपया है। वो जो खरीदता है वो खरीदता है इससे 15% कम पे, यानी वो 85 में खरीदता है, और बेचता है इसको 10% एक्स्ट्रा पे, यानी वास्तविक मूल्य से 10% अधिक पे। मेरे दोस्त 10% अधिक पे बेच रहा है, तो आप बताइए उसका पूंजी, रियल पूंजी कितना लगा? 85, और बेच कितना मिला? 110 में। यहाँ से देखिएगा कितना का प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ से देखेंगे 15 10 हो जाएगा 25 का। 25 का प्रॉफिट हुआ किस पे? 85 पे हुआ ना। यहाँ से परसेंटेज निकाल लीजिए, 5 से काटिएगा 20 बार में, 5 से काटिएगा 17 बार में। यहाँ से भाग गुना कर दीजिए तो 25 दुना होता है 50, यानी 500/17% होगा ना। तो मेरे दोस्त यहाँ से आप अगर भाग देंगे तो यहाँ से आप 17 दुना 34 लगाएंगे, यानी ये 29.41% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हो गया? समझ में आ गया? आइए ना सुनिए और नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल है हमारा, नेक्स्ट सवाल है, कहा किसी वस्तु को 222 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपये की हानि होती है। इस समव्यवहार में हुई हानि का प्रतिशत बताइए। एनटीपीसी 2022 में पूछा है। सवाल में कुछ नहीं, लॉजिक है, थोड़ा सा लॉजिक है। सुनिएगा सवाल, कहा 222 में बेचने पर, ए भाई वाह, बेच रहे हैं यानी एसपी कितना है? 222। ये सब लिखना नहीं है आपको, बस बताने के लिए लिख रहे हैं। लॉस हो रहा 48 का। अच्छा एक बात बताइए, 222 में बेच रहा, 48 का लॉस हो गया, इसका मतलब वो खरीदा तो कम में नहीं ना है, खरीदा इसका मतलब ज़्यादा में है, बेचा कम में, इसलिए लॉस हो गया। तो सीपी जो हो जाएगा हमारा, ये दोनों जुट जाएगा ना, तो जोड़ दीजिए 0 8 4 2 6, एक हो जाएगा 7, ये 270 हो गया। ये 270 प्रॉफिट, सॉरी लॉस परसेंटेज हमसे पूछा है। लॉस परसेंटेज जब पूछा तो 48 का लॉस हुआ तो 48 को ऊपर लिखिए,
टोटल कितना का वस्तु था 270 का, 270 लिखिए, 100% से गुना कीजिए, आपका प्रतिशत निकल के आ जाएगा। 0 से 0 काट दीजिए, 3 से काटिएगा ये 16 बार में, 3 से काटिएगा ये 9 बार में, 160 बटा हो जाएगा 9% हो जाएगा। अगर आप इसको भाग देते हैं तो 17 नमा कितना होता है 153, बचेगा 7/9, 17 सही 7/9% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया? अच्छा लग रहा है वीडियो कि नहीं लग रहा है? शॉर्ट मेथड समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है? तो मेरे दोस्त देरी क्यों कर रहे हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिए ना अगर आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है तो। आइए नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल हमारा 60 नंबर सवाल क्या कहता है? कहा एक खुदरा विक्रेता एक थोक विक्रेता से 15 कलमों के अंकित मूल्य पर 20 कलम खरीदता है। यदि वह इन 20 कलमों को 1% की छूट पर बेचता है तो खुदरा विक्रेता को होने वाला लाभ प्रतिशत बताइए। एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल, इस सवाल को भी आप रोक के ट्राई कर लीजिए एक बार। कहा 15 कलम का अंकित मूल्य 20 कलम के क्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ जो सवाल में कह रहा है, कहा 15 कलम का मार्केट प्राइस बराबर है 20 कलम के सीपी के। काट दीजिए तो ये कटेगा कितना बार में, 5 से काटेंगे, 5 चौका हो जाएगा 20, 5 तिया 15। इस एमपी को रखिए यहाँ पे, इस सीपी को लाइए ये नीचे में, और यहाँ पे 4 रहने दीजिए, इस 3 को लाइए बट्टे में। तो मेरे दोस्त एमपी कितना हो गया 4 हो गया, सीपी कितना हो गया तो 3 हो गया। यानी 4 का वस्तु था और खरीदा ये 3 में है। 4 का वस्तु था, 4 अंकित मूल्य था, यानी 4 उस पर छपा हुआ था और लिया वो 3 रुपया में। सवाल क्या कहा? कहा 20 कलमों को 1% की छूट पे बेचता है। 1% की छूट पे मेरे दोस्त बेचता है। एक बात बताइए, छूट सबसे पहले ये बात हमको बता दीजिए, जो छूट मिलता कहाँ पे है, किस मूल्य पे हमको छूट मिलता है? तो अंकित मूल्य पे छूट मिलता है। मेरे दोस्त आप जीवन में याद रखिएगा, और डिस्काउंट में भी आपको बताएंगे जो छूट जो मिलता है वो एमपी पे मिलता है, यानी मार्केट प्राइस पे मिलता है, यानी अंकित मूल्य पे मिलता है। तो मेरे दोस्त 4 का वस्तु है, इस पे छूट मिलेगा 1 का, यानी वस्तु बिकेगा कितना में 99 में। तो ये आपका एसपी आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। तो जरा देख लीजिए, गुना कर दीजिए, तो 4 से कीजिएगा तो 4 नमा होता है कितना 36, बचेगा 3, 4 नमा 36, 3 39, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 3 रुपया 96 पैसा में बिकेगा मेरे दोस्त ये वस्तु। आपने खरीदा कितना में है? ए भैया 3 रुपया में खरीदे हैं ना, तो लाभ कितना का हो गया तो 0.96 का हो गया। किस पे? 3 पे। प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुना कर दीजिए। यहाँ पे देखिए, तो इसके बट्टे में क्या करेंगे, इस पॉइंट के बदले 100 देंगे, 100 से 100 खत्म, 32 दिया होता है 96, यानी आपको प्रॉफिट हुआ 32% का। समझ में आ गया मेरे दोस्त? आपको इस सवाल का जो भी सवाल बताते हैं ना, आपको उसको जड़ से लेके आपको उसके कंसेप्ट तक आपको बता देते हैं, ताकि आप सवालों को समझो। अगर मेरे दोस्त यहाँ पे डेटा चेंज दे दे तो भी आप सवाल को लगा पाओ। समझ गए? क्लियर हो गया? तो आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं और नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता क्या है, और नेक्स्ट सवाल का धज्जियाँ उड़ाएंगे और देखेंगे आप और सीखेंगे। कहा ड्रेस मटेरियल के एक दुकानदार ने प्रत्येक वस्तु पर उसके वास्तविक लागत मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित कर दिया। मेरे दोस्त 25% अधिक अंकित किया, यानी 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4, यानी 4 का वस्तु को 5 लिख दिया। अरे 4 का वस्तु था, लिख दिया उस पर 5। उसके बाद कहा उसने प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट दे दी। ए भैया, अरे 12% का जब छूट दे रहा है तो 12% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3/25 होता है। ये छूट दे रहा है यानी माइनस। 25 का वस्तु था, 3 का छूट दे रहा है, यानी बेच कितना में रहे 22 में, लेर कितना में रहे 22 में। जरा गुना करिएगा तो 25 चौका होता है 100, 22 चौका होता है 110। आपके सवाल में जो दिया हुआ है, कहा 2750 में बेचा, एक सूट का कपड़ा 2750 में बेचा। यहाँ टोटल कितना में बेच रहा है मेरे दोस्त 110 में बेच रहा है, लेकिन आपके सवाल में 2750 में बेच रहा है। तो ये आपका 110 का वैल्यू होगा ना। सवाल में ये कहा दुकानदार को कितना का लाभ हुआ। 100 रुपया में खरीदा, 110 में बेचा, कितना का लाभ हुआ 10 रुपया का। तो 10 रुपया का वैल्यू पूछ रहा है हमसे। जरा 10 से गुना कीजिए, 0 0 खत्म। यहाँ काटिएगा तो 11 दूना 22, 11 5 55, यानी 250 रुपया। 250 रुपया आपका लाभ हो जाएगा मेरे दोस्त। राइट आंसर जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्लियर हो गया? समझ में आया भैया? नहीं आया? बिल्कुल आसान था, समझ में आ गया होगा आपको।
तो आइए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल को धुआं धुआं करेंगे और सीखेंगे। और मेरे दोस्त आज के बाद आप भी प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल को उड़ाइएगा। देखिएगा, कहा एक विक्रेता अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक रखता है और 20% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बता दीजिए। देखिए, क्रय मूल्य से 20% अधिक रखा है, यानी यहाँ पे उसको सीधा का सीधा 20% का लाभ होगा। अगर वो अंकित मूल्य पे बेच देगा तो उसको सीधा का सीधा 20% का लाभ होगा। लेकिन सवाल में कहा अगर 20% की छूट देता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बता दीजिए। भाई बा एक बात बताइए, 20% अधिक अंकित करता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 अधिक अंकित कर रहा है, यानी 5 का वस्तु को 6 लिख रहा है। 5 रुपया का वस्तु है, उस पर 6 रुपया लिख रहा है और इसी पे 20% का छूट दे रहा है। 20% का छूट दे रहा है, यानी ये भी 1/5। लेकिन ये 5 का वस्तु है तो वो 4 में दे देगा। तो जरा इस सबको गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 24। यहाँ पे लॉस दिख रहा है कि प्रॉफिट दिख रहा है आपको? 25 का वस्तु था, 24 में बेचा है, कितना का लॉस हुआ? 1 का लॉस हुआ। किस पे हुआ? 25 पे हुआ। 1/25 किसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है? 4% का। मेरे दोस्त ये 4% का हानि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना समय का सवाल था? बस 2 सेकेंड का। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? मेरे दोस्त आइए नेक्स्ट सवाल यानी टाइप 8 से शुरू करते हैं और ये भी एक अपने आप में बेहतरीन सवाल होगा। अगर आप मेरे दोस्त आप इसको अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो मेरे दोस्त एक बेईमान दुकानदार करके आपको वीडियो अपलोड है, जाके देखिएगा। उसमें हर एक टाइप है बेईमान दुकानदार से रिलेटेड। उस वीडियो में जो बताए ना, बहुत ही शानदार ट्रिक बताए हैं और यहाँ भी आपको बताएंगे। यहाँ देख लीजिए, उसके बाद उसको देखिएगा, आपको बेईमान दुकानदार से आज के बाद एक भी सवाल नहीं छूटेगा। जरा देखिए, कहा एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ए दोस्त, ए भाई, दुकानदार कहता है ए भैया आइए, आपको जितना में हम खरीद के लाए ना उतने में आपको वस्तु हम दे देंगे। लेकिन वो करता क्या है? उसके अंदर तो रहता है बेईमानी का नियम। मेरे दोस्त, उसके अंदर बेईमानी का नियत रहता है। तो वो कहता क्या है? क्रय मूल्य पे आपको बेच देंगे, जितना में लिए उतना में ही बेच देंगे, लेकिन गलत वाट का प्रयोग करता है। लेकिन वो जो है मापने के जगह मेरे दोस्त 1000 ग्राम के जगह 900 ग्राम दे देता है, 1000 के ग्राम के जगह 700 ग्राम देता है, 1000 ग्राम के जगह 800 ग्राम देता है। वो इस प्रकार से बेईमानी करता है और इस प्रकार 20% का लाभ कमाता है। तो 1 किलोग्राम के लिए यह कितने ग्राम वाले वाट का प्रयोग करता है? 1 किलोग्राम के लिए। ए भैया एक बात बताइए, अरे 20% का लाभ हो रहा है, कितना का लाभ हो रहा है? तो 20% का। अब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी 5 के वस्तु को वो 6 में बेच रहा है। जरा आप एक बात बताइए, अगर वो दुकानदार कहता है 1 केजी देंगे, लेकिन 1 केजी में कितना ग्राम? 1000 ग्राम। लेकिन वो 1000 ग्राम न देके मेरे दोस्त वो देता है आपको 800 ग्राम, तो उसके लिए सीपी क्या होगा हमको बता दीजिए। आपके जेब से जितना रुपया लगता है आपका वही सीपी होता है ना। आपको क्या दिया नहीं दिया उससे कोई मतलब नहीं है, आपके जेब से जितना रुपया लगता है वही आपके लिए सीपी होता है ना। तो मेरे दोस्त, उसके जेब से कितना लगेगा, लेकिन वो देने का वादा कितना करता है? 1 केजी यानी 1000 ग्राम देने का वादा करता है, यानी बेचने का वादा करता है 1000 देंगे, लेकिन वो 1000 न देके उसको कितना देता है? यही बात आपसे पूछा है। जो उसके जेब से जाएगा वही उसका सीपी होगा। तो यहाँ जो है ये 6 यूनिट का वैल्यू 1000 है, तो मेरे दोस्त 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? यानी ये 1000 6 का वैल्यू तो 5 का वैल्यू, यानी ये 5000 बटे हो जाएगा 6, तो भाग दीजिएगा तो ये 833.33% हो जाएगा। ये परसेंट नहीं केजी हो जाएगा, या ग्राम है तो ग्राम हो जाएगा। समझ गए? क्लियर हो गया? और भी टाइप है और सवाल है ना, रुकिए ना, देखिए और सवाल है ना। इस सवाल को तो आप समझ चुके हैं। आइए नेक्स्ट सवाल पे आइए और नेक्स्ट सवाल से और ज़्यादा आपको क्लियरिटी मिलेगा। सुनिएगा, कहा एक दुकानदार फल खरीदते समय और फल बेचते समय कम तोलकर उपयोग करके 7% तक धोखा कमाता है। ये आपका सक्सेसिव प्रॉफिट हो जाएगा। उसका कुल लाभ बताइए। कुल लाभ पूछा है, यानी 7% वो खरीदते समय बेईमानी कर रहा है और 7% वो बेचते समय बेईमानी कर रहा है। मेरे दोस्त 2 बार वो 7% ना प्रॉफिट कमा रहा है। 2 बार जब कमा रहा है
तो 7% इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, सक्सेसिव निकाल दीजिए। तो सक्सेसिव निकालिएगा, सक्सेसिव क्या होता है, a + b + ab अपॉन में 100 होता है। तो a + b यानी 7 हो जाएगा 14 प्लस हो जाएगा 7 × 7 49 बटे हो जाएगा 100, यानी 1 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, तो जोड़िएगा तो इसको 14.49% आपका हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और सवाल है, इस सवाल में क्लियरिटी कुछ नहीं मिला होगा, और इस सवाल तो आपको आसान था। और आइए नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल से क्लियरिटी मिलेगा। कहा एक दुकानदार 18 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदे गए गेहूं को 20 रुपया प्रति किलोग्राम गेहूं के भाव से बेच देता है। ए भैया सुनिए, यहां लिखना है CP, यहां लिखना है SP। क्या करता है वो, 18 रुपया प्रति केजी खरीदता है और 20 रुपया प्रति केजी बेच देता है। 18 रुपया प्रति केजी खरीदता है, 20 रुपया प्रति केजी बेच देता है। उसके बाद सवाल में कहा और वह बेचने के समय 1 किलोग्राम गेहूं के बजाय 900 ग्राम देता है। दुकानदार का वास्तविक लाभ, और यह भी ग्रुप डी में 2022 में पूछा गया सवाल है। क्या कहा सवाल, ए भैया सवाल ये बात कहा, जो वो नापने समय में यानी बेचते समय में वो 1000 के जगह 900 ग्राम देता है। तो अभी जस्ट आपको क्या बोले थे, अरे जितना आपके जेब से लगेगा यानी उसको 900 ग्राम दे रहा है, तो दुकानदार के लिए CP क्या होगा, 900 होगा। तो CP लिखिए यहाँ 900। अब मेरे दोस्त बच्चा में यहाँ पे गलती क्या होता है जानते हैं, वो 1000 जो दे रहा है ना, तो वो 1000 को यहाँ लिखता है और 900 को यहाँ लिखता है, क्योंकि 900 बेच रहा है तो उसके दिमाग में आता है बेच रहा है तो वो SP है, यहाँ लिखता है, जो उसका गलत हो जाता है। लेकिन समझना कैसे है, आपको समझाए ना आसानी से, यानी आपके जेब से जितना लग रहा है वही ना CP है आपके लिए। तो आपके जेब से, दुकानदार के जेब से 900 ग्राम लग रहा है तो उसके लिए CP हो गया, और 1000 ग्राम देने का वादा करता है। प्रतिशत इसका मेरे दोस्त रेशियो ले लीजिए, तो 2 0 से 2 0 उड़ जाएगा और यहाँ बचेगा कितना, 9 और 10। गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा तो 18 9 होता है 162। यहाँ देखिएगा तो 200, 162 का वस्तु 200 में बिका। इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो 38 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे हो रहा है, 162 पे। परसेंटेज निकाल लीजिए, आसान होगा। गुना कीजिएगा या काट दीजिए, 2 से काटिएगा ये 50 बार में, या 2 से न काट के मेरे दोस्त यहाँ पे कर दीजिए, 2 से इसको ना काटिए, ये 100 को रहने दीजिए ताकि गुना करने में आसान होगा। 2 से काटिए ये 81 बार में, 2 से काटिए ये 19 बार में, यानी 1900 बटा हो जाएगा 81%। 1900 बटा 81% होगा। इसको जब आप भाग देंगे तो मेरे दोस्त आपका जो निकल के आएगा वो आएगा 23.45%। ज़रा आप भाग दे दीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। सवाल आसान है, समझना है आपको। अगर समझ में आ गया ना तो सवाल एक भी आपको डिजोनेस्ट शॉपकीपर से नहीं बचेगा। सुन गए, समझ गए। आइए जरा नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखिए, और नेक्स्ट सवाल मेरे दोस्त कहा क्या, एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के वाट का प्रयोग करता है। लेकिन वह 1 किलोग्राम वाट का प्रयोग करता है, उसका वास्तविक वजन 800 ग्राम है। तो होने वाला प्रतिशत लाभ बताइए। कुछ है सवाल में, कुछ नहीं है। अरे 800 का प्रयोग करता है यानी 800 उसके जेब से लगाती है CP, कहता है देंगे 1000, यानी इसका SP हो गया। 0 से 0 उड़ा दीजिए, 2 से उड़ाइएगा 4 बार में, 2 से उड़ाइएगा 5 बार में। 4 का वस्तु 5, यानी 1 के पे 4 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 1/4 होता है 25% का फ्रैक्शन वैल्यू, 25% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। समझ गए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भैया, हो गया मेरे दोस्त। आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कहा एक बेईमान व्यापारी अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 250 किलोग्राम का दाम लेकर बदले में 200 किलोग्राम सामान देता है। इस सौदे में उसके लाभों का प्रतिशत बता दीजिए। तो भैया अरे 250 किलोग्राम का पैसा ले लिया, लेकिन दिया 200 किलोग्राम, उसके जेब से कितना लगा, 200 किलोग्राम। 200 किलोग्राम लगा यानी ये उसके लिए CP हो गया। 250 का पैसा लिया यानी उसके लिए SP हो गया। जरा काट दीजिए तो 5 चौका 20, 5 ए 25। 4 का वस्तु 5 में बिका, यानी इसका भी 25% आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। समझ गए, क्लियर हो गया, यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा टाइप 9, और ये अपने आप में शानदार टाइप है, और यहाँ कंसेप्ट हमारा यूज होगा एवरेज का।
सुनिएगा, सवाल को देखिएगा। कहा यदि किसी पिज्जे का 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपया हो तो पिज्जा के 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा। ये अभी आपका ALP टेक्नीशियन में पूछा गया सवाल है और 2018 में। कहा 2/3 भाग का दाम जो है मेरे दोस्त लग रहा है 300, 2/3 भाग है ना, उसके बाद कितना का पूछा है 3/5। ऐसा कीजिए, ये क्वांटिटी बराबर नहीं है, 2/3 भाग है और यहाँ 3/5 भाग है, क्वांटिटी यहाँ बराबर नहीं दिख रहा। क्वांटिटी को पहले बराबर कर लेते हैं। बराबर कीजिए तो इसके हर को बराबर कीजिए। ये दोनों का LCM लीजिएगा तो 15, यानी 3 में 5 से गुना करेंगे तो 15, तो ऊपर नीचे 15 से, इसमें 3 से तो इसमें भी 3 से। ये हो गया कितना 10 हो गया, ये कितना हो गया 9 हो गया। यानी 15 में 10 का वैल्यू कितना है, 15 में 10 का वैल्यू 300 है। 300 रुपया है किसमें, 15 में 10 का, तो यहाँ 10 से भाग दीजिए। और 15 में आपको 9 का चाहिए, 9 से गुना कीजिए, 0 0 खत्म, 9 या 27, 270 रुपया हो गया। 270 रुपया आपका सही और राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट आते हैं और नेक्स्ट देखते हैं सवाल क्या है। सवाल देखिए, अब यहाँ से शुरू होता है खेल 69 नंबर सवाल से। कहा 40% वस्तुओं को 2% की हानि पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 4% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि 250 रुपये का कुल लाभ अर्जित होता है तो बेची जाने वाली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये NTPC 2021 में पूछा गया सवाल है। यहाँ से हमारा कंसेप्ट ऑफ एवरेज का नियम शुरू होगा और लागू होगा। कहा 40% वस्तु, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 2/5, यानी 2/5 वस्तु को, 5 में से 2 वस्तु को कितना के लाभ पे बेच रहा है, 2% की हानि पे, तो 2% की हानि पे लिख दिए। कहा शेष वस्तु को 4% के लाभ पे। अरे भैया 5 वस्तु में से 2 वस्तु लिख दिए तो कितना बचा, 3 वस्तु, यही ना रेस्ट वस्तु है, तो रेस्ट वस्तु 3 हो गया। इसको जो बेच रहा है तो 4% के लाभ पे बेच रहा है, यानी प्लस। अब जो यहाँ हमारा कैलकुलेशन होगा, यहाँ निकलेगा ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस। माइनस में आ गया तो लॉस, प्लस में आ गया तो प्रॉफिट। लेकिन कैसे, सुनिएगा। 2 गुना 2 कीजिए, कितना होगा 4 होगा, वो भी किस में, माइनस में। जोड़ दीजिए, इसको गुना कीजिए, 4 तिया 12, तो 12 बटे भाग दीजिए टोटल संख्या से, कितना है तो 2, यहाँ 3, 5 से। यहाँ देखिएगा तो मेरे दोस्त आपका 8 बटे हो जाएगा 5%, ये प्रॉफिट आया। भाग दीजिएगा तो ये 1.6 हो जाएगा, 1.6 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन आपके सवाल में क्या दिया हुआ जानते हैं, 250 रुपया प्रॉफिट है ना, 250। जरा देख लीजिएगा 250 है कि नहीं, 250 है, यानी ये 1.6 का वैल्यू है ना। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है वस्तु का CP बताइए, तब भैया आप बताइए कितना होता है 100, और इस पॉइंट के बदले 10 से गुना। यहाँ देखिएगा तो 4 से काट दीजिए, 4 चौका 16, 4 से काटिएगा 25 बार में, 2 से काटिएगा ये 2 बार में, 2 से काटिएगा 5 बार में, 2 से काटिएगा 125 बार में। मेरे दोस्त 125 गुना 125 होता है आपका, यहाँ देखिएगा 25 पंचे 125, ये 125, 125 इंटू 125 होता है 15,625, 15,625, जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे शेरनियों, आ गया समझ में। आइए और अभी नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल है और देखिएगा नेक्स्ट सवाल। कहा अरविंद ने 120 मीटर कपड़ा 15,000 में खरीदा। उसने कपड़े का 45% भाग 40% के लाभ पर, 25% भाग 10% की हानि पर और शेष भाग क्रय मूल्य पर बेच दिया। पूरे संव्यवहार में उसका लाभ प्रतिशत बताइए। अरे 120 मीटर कपड़ा है, रहने दीजिए। कहा इसका 45% भाग को 40% के लाभ पे, 45% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है मेरे दोस्त, होता है 9/20, होता है ना, यानी 9/20 कपड़ा को 40% के लाभ पे बेच रहा है। उसके बाद कहा 25% 10% की हानि पर, यह प्रॉफिट में है इसलिए प्रॉफिट, 10% यानी 25% यानी 1/4, इसको 10% की हानि पे बेच रहा है। अब ये दोनों का लॉस ले लीजिए, इसलिए लॉस ले लीजिए तो क्योंकि मेरे दोस्त आपका एक इंटीजर नंबर होना चाहिए, ये संख्या यहाँ पे आपका जो टोटल क्वांटिटी होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए। ये दोनों का लॉस लीजिएगा तो 20 होगा, यानी 20 से गुना कीजिएगा तो ये 9 हो जाएगा, इसमें 20 से गुना कीजिएगा तो ये 5 हो जाएगा, हो गया। यानी 20 वस्तु में 9 वस्तु को बेचे तो 40% का लाभ हुआ, उसमें 5 वस्तु को बेचे तो 10% का हानि हुआ।
उसमें रेस्ट वस्तु बचेगा कितना। सबसे पहले देखिए 9 5 कितना होता है, 9 5 होता है 14, 14 घटाइएगा तो 6 होगा, यानी 6 वस्तु को कह रहा है क्रय मूल्य पर बेच रहा है। क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब मेरे दोस्त न तो हमको हानि हो रहा है न तो लॉस हो रहा है, यानी 0% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, 0% का प्रॉफिट हो रहा है। ओवरऑल कंसेप्ट लगाइए, ओवरऑल बराबर क्या हो जाएगा, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस बराबर हो जाएगा 9 गुना 40, 9 चौका 36 यानी 360% प्लस 5 धन कितना होगा 50 यानी माइनस में 50%, बटा हो जाएगा, जोड़ के भाग दीजिए 20 से। ओवरऑल कितना का बात कहा, तो ओवरऑल बात नहीं कहा, सिर्फ ये बात कहा कितना का लाभ होगा। जरा देखिए यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए तो ये हो जाएगा कितना 310 हो जाएगा, घटेगा तो 60 में से 50 घटाइएगा तो 10 बचेगा, 300 का 300 रह जाएगा, यानी यहाँ से आपका 15.5% प्रॉफिट आ गया। 15.5% मेरे दोस्त प्रॉफिट आ गया ना। लेकिन शुरू में देखिए कहा 15,000 का खरीदा था, 15,000 का खरीदा था मेरे दोस्त, यानी ये 15,000 रुपया में खरीदा, ये 100% का वैल्यू होगा। आपसे पूछा है 15 लाभ कितना का हुआ था, 15.5% का। इस पॉइंट के बदले में 100 से भाग दे, 10 से भाग दे दिए, 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। और जब इसको मेरे दोस्त भाग दीजिएगा तो सुनिए आपका आएगा, भाग दे गुना कर लीजिएगा, 2325 रुपया आ जाएगा। गुना करने में आसान होगा, 2325 रुपया इसका आपका सही जवाब और राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त मेरे भाई समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं और नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, क्या कहता है, कहा 50 एक समान वस्तुएं, यानी 50 वस्तु खरीदा है, कहा 550 के कुल मूल्य पर खरीदी जाती है, उनमें से 1/5 को 10% की हानि पर बेच दिया जाता है। पूरे समव्यवहार पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष बची वस्तुओं का प्रति इकाई मूल्य कितना होगा। यह भी सवाल आसान है, यानी 50 का 1/5 कितना होगा हमको बता दीजिए। 50 का 1/5 यानी 10 वस्तु होगा, 10 वस्तु को बेच रहा है कितना पे, तो 10% की हानि पे। मेरे दोस्त बचेगा कितना वस्तु, 40 वस्तु, इसको किस रेट पे बेचेगा तो कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, यानी एक्स है, ये कितना पे, तो x% के प्रॉफिट पे। कहा ओवरऑल जो हमको प्रॉफिट होना चाहिए वो 20% होना चाहिए, यानी ओवरऑल प्रॉफिट 20% का होगा। कब होगा, यहाँ गुना करेंगे, गुना करेंगे, यहाँ रेशियो ले लीजिए, दोनों का आसान होगा रेशियो लेने के बाद। तो मेरे दोस्त रेशियो अगर वस्तु का आता है तो ले लीजिए, प्रॉफिट लॉस का रेशियो नहीं लेना है, वस्तु का लेना है। रेशियो आ रहा है तो रेशियो ले लीजिए, ये गुना कीजिएगा तो माइनस में 10% प्लस हो जाएगा 4x बटा हो जाएगा 4 1 5, 5 से भाग 20 पंचा हो जाएगा 100%, बराबर हो जाएगा माइनस में 10% बराबर हो जाएगा 4x। ये माइनस में है तो इस साइड ला लेते हैं, प्लस हो जाएगा, यहाँ जोड़िएगा तो 110% बराबर 4x, 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 55 बार में, यानी x बराबर आएगा आपका कितना 27.5%। x बराबर 27.5% तो आ गया। सवाल में कहा यह किसका है, तो शेष वस्तु का है। मेरे दोस्त कहा क्या 550 में टोटल वस्तु है, यानी खरीदा है 550 में, तो 550 जो है ये 100% का वैल्यू होगा। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए प्रति इकाई वस्तु का मूल्य, यानी इतना का तो लाभ हो रहा है मेरे दोस्त, इतना का लाभ हो रहा है। तो आपसे सवाल में पूछा है जो शेष बची वस्तु का प्रति इकाई विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा आप बताइए। ये 100% तो 550 100% का वैल्यू है, ये जो 27.5% प्रॉफिट आया है तो वस्तु को बेचेगा कितना में, वस्तु को बेचेगा कितना में मेरे दोस्त 127.25, 127.25। तो इनके बदले क्या होगा, तो यहाँ 10 हो जाएगा। ये आपका क्या आ रहा है, ओवरऑल आपका एसपी आ रहा है, ओवरऑल आपका एसपी आ रहा है। तो मेरे दोस्त आप बताइए 50 सामान था, उसमें 50 सामान में 50 सामान का ये एसपी आ जाएगा, आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछा प्रति इकाई वस्तु का बता दीजिए एसपी कितना होगा, यानी 50 वस्तु है तो 50 से आप गुना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ये परसेंटेज यहाँ था तो यहाँ से कट जाएगा, इस 1 0 से 1 0 कटेगा, यहाँ काटेंगे तो मेरे दोस्त 5 से काटेंगे ये 10 बार में, 5 से काटेंगे ये 11 बार में। अब यहाँ दिख रहा है कुछ नहीं दिख रहा है, यानी यहाँ गुना कर दीजिए। 11 से गुना करने का तरीका बताएं आपको, 5 लिखिए, उसके साइड वाला को जोड़िए तो 7 5 कितना होता है 12 होता है।
12 हो गया, बचेगा 1, 7 दूना 1, 10 हो जाएगा, बचेगा 1, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 हो जाएगा, तो 3 लिखिए, 1 है तो 1 लिख दीजिए। यानी आप 1 2 3 3 अंक के बाद 1 2 3 13.025 आपका रुपया हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन मेरे दोस्त आपका यहाँ 14 हो जाएगा। जरा देख लीजिएगा एक बार, फिर से एक बार बताते हैं। यहाँ जोड़िएगा तो कितना, यहाँ 5 लिख दिए, 7 5 12, बचेगा 1, 7 दूना 1 10, बचेगा 1, 2 1 3 1 4 हो जाएगा। यहाँ का हासिल बचे झूठेगा नहीं, यहाँ तो 3 1 4 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। 14.025 आपका रुपया हो जाएगा एक वस्तु का विक्रय मूल्य। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, समझ में आ गया? अगर मेरे दोस्त समझ में आ गया तो आपके लिए दे रहे हैं 2 सवाल, 72 73। अगर इतना चीज़ आप समझ चुके हैं तो मेरे दोस्त आपसे रिक्वेस्ट होगा, आप सवाल को सॉल्व करेंगे और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ताकि आपको ये भी सीखना है ना जो आप सीखे कि नहीं। आपको ये भी जानना जरूरी है जो आप वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन सीखे या नहीं सीखे। तो मुझे उम्मीद है आप वीडियो को, सवाल को सॉल्व जरूर कीजिएगा। और मेरे दोस्त, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर दोस्त, ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।